मैं हूं शमा नाहिद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहिद वॉइस। सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समंदर का पानी नमकीन क्यों होता है और समंदरी मदो जज़र के पीछे क्या हिकमत पोशीदा है और अल्लाह ने इतने बड़े समंदरों को नमकीन क्यों रखा है और इसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल का बटन दबा दीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, समंदर में बहुत सारे एडवेंचर और राज छुपे हुए हैं और समंदर इन राजों से भरा पड़ा है। दोस्तों, जब से हित्ताए अर्ज़ पर इंसानी जिंदगी का आगाज हुआ, इंसान को निज़ामे फितरत को समझने की जुस्तजू रही है और वो इस हकीकत की तलाश के लिए कोशा रहा है। और आज हम इससे पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि समंदर क्या है और इसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत है। दोस्तों, समंदर बहुत वसी और खूबसूरत है और स्केरी भी है और जरिया मुआश भी है। समंदर के पुरसकून साहिल दिल को सुकून फराहम करते हैं। सुनो, हमारी जमीन पर 75% समंदर है और 25% खुश्की है। हमारी जमीन चारों तरफ पानी से घिरी हुई है। दोस्तों, ताहद्दे निगाह तक फैले हुए समंदर में रंगारंग मछलियाँ, खूबसूरत समंदरी क्रीचर अल्लाह की कारीगरी बयान करते हैं। इनको देखकर पता चलता है कि अल्लाह बहुत बड़ा और बेहतर हिकमत वाला है। नाज़रीन इकराम, कभी आपने सोचा है कि समंदर का पानी खारा और नमकीन क्यों होता है? अल्लाह ताला ने इसके पीछे क्या हिकमत रखी हुई है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, बर्फ और बारिश का पानी जब मुख्तलिफ जंगली पहाड़ी रास्तों से गुजरता है तो अपने रास्ते में आने वाली मादनियात, कीमिया और बहुत सारी मिनरल अपने साथ शामिल कर लेता है, जो बहुत सारी झीलों और दरियाओं का सफर करते हुए समंदर में जा गिरते हैं। मदो जज़र के तसलसल से समंदर का पानी हवा में बहरात बनकर उड़ जाता है और बादलों की शक्ल अख्तियार कर लेता है और बाकी नमकियात समंदर का हिस्सा बन जाती हैं। करोड़ों सालों से ये सिलसिला जारी है। समंदर का पानी आम पानी से नमकीन होता है। सवाल ये है कि अल्लाह ने इतने बड़े समंदरों को नमकीन क्यों रखा है? इस पर मैंने अपने घर के बैक यार्ड में एक तजर्बा किया। मैंने पानी से भरे हुए 2 जार धूप में रखे। एक जार में 2 किलो नमक डाला और दूसरे जार में 1 किलो चीनी डाली। तीसरे दिन दोपहर को देखा, मीठा पानी सब्जी माइल और मच्छरों का बसेरा बन चुका था, जबकि नमकीन पानी बहुत बेहतर था। मैंने एक दिन छोड़कर दूसरे दिन इस तजर्बे को दोबारा दोहराया और इस बार पानी को मसलसल हरकत में रखा। दूसरे दिन जब मैंने पानी का एनालिसिस किया तो मीठा पानी खराब हो चुका था, लेकिन नमकीन पानी बिल्कुल ठीक था। इस तजर्बे के बाद समझ में आया कि अल्लाह ताला ने समंदरों का पानी क्यों नमकीन रखा है और इसके पीछे क्या अल्लाह की हिकमत है। दोस्तों, जो पानी हम पीते हैं वो जमीन के नीचे से आता है। ना वो नमकीन और ना वो कड़वा होता है, वो मोतदिल वाटर है। नाज़रीन इकराम, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम गौर फिक्र करें तो पता चलता है कि अगर समंदरों का पानी नमकीन ना होता तो वो खराब हो जाता, बू छोड़ देता, इससे हजारों बीमारियां फैल जाती। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर चीज बैलेंस के साथ बनाई है। अगर हम गौर फिक्र करें तो पता चलता है कि हर चीज में अल्लाह की हिकमत है। साइंसी तहकीक के मुताबिक नमकीन पानी समंदरी क्रीचर के लिए बहुत जरूरी है। समंदरी नायाब जड़ी बूटियां और कुदरती ज़हायर नमकात की बदौलत परवरिश पाते हैं। नमकीन पानी समंदरी दुनिया में रूह की अहमियत रखता है। अल्लाह ताला ने लाखों साल बाद भी पानी की ताजगी बरकरार रखने के लिए 4 तरह का इंतजाम फरमाया है। नंबर 1, पानी को बहरात बनकर जरासीम से पाक किया जाता है और उसको बादलों की शक्ल में चेंज किया जाता है और उन बादलों के जरिए दूर दराज पानी की तलब को पूरा किया जाता है और वहाँ जमीनी पानी का बैलेंस भी बराबर किया जाता है। नंबर 2, तेज हवाओं के जरिए पानी की निचली सतह को ऊपर लाया जाता है, जिससे खलाई बंवर पैदा होता है, जिसे पुर करने के लिए ऊपर का पानी नीचे जाता है और नीचे का पानी ऊपर आ जाता है। इससे पानी की ताजगी बरकरार रहती है। नंबर 3, कशिश शकल और कशिश कमर के जरिए पानी को मुसलसल हरकत में रखा जाता है। इससे पानी की बेहद ताजगी बरकरार रहती है। नंबर 4, समंदर में मखसूस रास्ते हैं। दोनों तरफ पानी साकत होता है, लेकिन दरमियान में एक रास्ता बन जाता है जहाँ से पानी का एक हिस्सा नहर की सूरत में बहता हुआ दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। इसे बहरी रूह कहते हैं। इससे पानी की ताजगी बरकरार रहती है। दोस्तों, अल्लाह ने अपनी हिकमत से पानी को ताज़ा और फ्रेश रखने के लिए ऐसे
ऐसे तरीके इस्तेमाल किए हुए हैं जिनको देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। सुनो, अगर हम गौर व फिक्र करें तो पता चलता है कि हर चीज में अल्लाह की हिकमत है। ये सब कुछ सुनने और समझने के बाद हमारे ईमान में पुख्तगी आ जानी चाहिए कि बेशक अल्लाह बेहतर हिकमत वाला है और पूरी कायनात का बादशाह है। उसने हर चीज बैलेंस में रखी हुई है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह सबका नगेबान।